वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः परमहंसास्वादितचरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुस्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। भगवत चरण कमलानुरागी सभी आत्मीय प्रिय परम प्रेमास्पद श्रोताजन, मातृशक्ति, स्वाध्याय परिवार के सभी प्रेमीजन, आप सभी को मेरा प्रणाम, वंदन, अभिनंदन, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। प्रभु की मंगलमयी कृपा करुणा से हम सबको प्रभु ने मानव जीवन के माध्यम से दिव्य उपकृत किया है और सत्संग देकर अपना विशेष अनुग्रह प्रदान किया है। भगवान की मंगलमय कृपा से हम लोग भगवान की वाणी पर ही चिंतन कर रहे हैं। गीता भगवान की दिव्य वाणी, उसमें भी जो 7वां अध्याय जिसको ज्ञान विज्ञान योग कहा है प्रभु ने, हम लोग उस पर चिंतन कर रहे हैं। प्रभु की कृपा से हम लोगों ने अब तक 17वें श्लोक तक चर्चा की और कल 18वें श्लोक में प्रवेश किए और वहाँ भगवान ने ज्ञानी की महिमा बढ़ाई। भक्त जान कर करे, ज्ञानी भक्त की महिमा भगवान ने खूब गाई है। ऐसे भगवान ने सभी भक्तों को उदार कहा है, लेकिन ज्ञानी को अपनी आत्मा कहा है। और उस प्रसंग पे कल मैंने आप सबको 2 कवियों का उदाहरण दिया था, दंडी और कालिदास। तो दंडी को सरस्वती ने कहा, कबीर दंडी कबीर दंडी कबीर दंडी न संशयः। लेकिन कालिदास जी के लिए कहा कि तुम तो मद रूप एव ही, तुम तो मेरे अपने स्वरूप है। इसी तरह से भगवान बड़ी नजाकत के माध्यम से कह रहे हैं कि सभी उदार हैं, सभी श्रेष्ठ हैं, लेकिन ज्ञानी को अपनी आत्मा भगवान ने कहा है। इसका अर्थ ये हुआ, भगवान ने कभी किसी को कनिष्ठ, किसी को छोटा नहीं कहा। अपने अपने तरीके से भगवान की आराधना करने वाले सभी भक्त श्रेष्ठ हैं, कोई छोटा नहीं। लेकिन उनमें भी यदि महती कोई बात मानी जाए, वो कौन होता है? तो कहते ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम्। मैं आप सबको इस विषय में आगे ले जाना चाहूं। मेरे मन में एक छोटा सा भाव आया। जैसे पवन नंदन श्री हनुमान जी, हनुमान जी के विषय में भगवान गोस्वामी तुलसीदास जी कहते, हनुमान जी भगवान के भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी ऐसे भक्त हैं रघुपति प्रिय भक्तम। आप थोड़ा सा चिंतन करना, हनुमान जी भगवान के प्रिय भक्त हैं। बाकी सभी भक्त हैं, लेकिन हनुमान जी प्रिय भक्त हैं। भगवान कहते सभी ज्ञानी है, लेकिन सभी भक्त है, लेकिन ज्ञानी मेरी आत्मा है, ज्ञानी भक्त है। और हनुमान जी कौन है? ज्ञानिनाम अग्रगण्यम, ज्ञान गुण सागर। हनुमान जी की जो भक्ति है ना, हनुमान जी की भक्ति में किसी प्रकार की कोई अपेक्षा नहीं है।
इसलिए अर्थार्थी भक्त में कुछ अपेक्षा है, आर्त भक्त में कुछ अपेक्षा है, जिज्ञासु भक्त में भी कुछ अपेक्षा है, लेकिन ज्ञानी भक्त अपेक्षा रहित है। हनुमान जी ने सेवा की, लेकिन उस सेवा के बदले कोई अपेक्षा नहीं रखी कि हमको ये मिले। इसलिए अन्य भक्त हो सकते हैं, लेकिन हनुमान जी रघुपति प्रिय भक्तम और प्रिय भक्त है। मैं एक छोटा, संभवतः कभी चर्चा में बात आई होगी, उसी बात के आधार पे मैं आज के प्रसंग को ले जाना चाहूंगा। एक पिता के पुत्र है 4, लेकिन वो सभी उसके पुत्र है। ये नहीं कह सकता कि फलाना मेरा नहीं है, छोटा मेरा नहीं है, बड़ा मेरा नहीं है। लेकिन जो पिता को सर्वस्व मानता है, पिता से अपेक्षा तो नहीं रखता है, लेकिन पिता को सर्वस्व मानता है, वो सभी पुत्र है, लेकिन वो प्रिय पुत्र हो जाता है। ज्ञानी भगवान का प्रिय है, भगवान का आत्मा है। पहला उसमें सूत्र है, ज्ञानी की भक्ति अपेक्षा शून्य भक्ति है। कोई उसको, क्योंकि उसको ये मालूम है, क्योंकि भजनीय जो तत्व है संसार है ही नहीं, नित्य तो परमात्मा है और परमात्मा से ही हमको जुड़ना है। तो ज्ञानी इसलिए भगवान कहते श्रेष्ठ है। और भगवान ने क्या कहा, और ज्ञानी भक्त मुझे एक ही भाव से भजता है। एक ही भाव से भगवान को भजना। आस्थिता सही युक्तात्म, इससे पहले ही भगवान का एक भक्ति कहा, वहां एक भक्ति, लेकिन यहां भगवान कह रहे युक्तात्मा, हमेशा मुझसे जुड़ा हुआ है, मुझसे कभी जुदा नहीं है वो। तो जुड़ा होने के कारण वो युक्तात्मा है, युक्तात्मा नहीं है। उसके सारे अंतकरण मुझसे जुड़े हुए हैं। वो ज्ञानी एक ही भाव से रह रहा है, अंतर नहीं है। आप समझिए, वहां अद्वैत सिद्ध हो जाएगा। जब अंतर निवृत्त खत्म हो जाए, और अद्वैत सिद्ध कब होता है, मैं फिर उस बात को लाना चाहूंगा, जब व्यक्ति अपने विशेषताओं को खत्म कर देता है, निर्विशेष। क्योंकि निर्विशेष का अर्थ है न अर्थ की विशेषता, न आर्त की विशेषता, कोई किसी प्रकार की विशेषता नहीं है, और निर्विशेष है। अच्छा, अब वेदांत के अनुसार मैं आपसे चर्चा करूं, अच्छा आप निर्विशेष है या नहीं? आप थोड़ा सा चिंतन, हमारी इंद्रियां भी निर्विशेष है। आज थोड़ा सा प्रसंग को मैं गहराई में आपको ले जाना चाह रहा हूं। अच्छा, हम लोग कोई रूप को देखते हैं, किसी रूप रंग को हम देख रहे हैं, हो सकता आप देखते हैं तो ये फलाना रूप है, फलाना रंग है, आप देख रहे हैं। लेकिन आप जरा सोचिए, जिस दृष्टि के माध्यम से आप रूप रंग देख रहे हैं, अब आप बताइए वो दृष्टि का रूप रंग क्या है, उस दृष्टि का रंग क्या है? आप कहेंगे इसके भूरे नेत्र, इसके, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन दृष्टि में ये तो एक गोलक है, लेकिन उस गोलक को जो पावर देने वाला जो तत्व है भीतर, उसका रूप रंग क्या है? सामने रूप रंग दिखाई दे रहा है, ये निश्चित है, सत्य है, लेकिन जो देख रहा है, उस दर्शन का जो आधार है, उसका रूप रंग क्या है? दृष्टि का न कोई रूप है, न कोई रंग है। अच्छा, भगवत साक्षात्कार किसे कहेंगे हम लोग? ज्ञानी की दृष्टि से परमात्मा का साक्षात्कार क्या है? भगवान का साक्षात्कार है कि रूप रंग से यदि आप प्रभावित न हो, यही परमात्मा का दर्शन है। आप संसार का रूप देखें, संसार का रंग देखें, आप उन रूप और रंग से यदि आपका मन, आपका मस्तिष्क, आपकी बुद्धि प्रभावित नहीं हो रहा है, तो आप याद रखिएगा अब भगवत साक्षात्कार में आगे बढ़ रहे हैं। क्योंकि जहां प्रभावित हुआ उसका प्रभाव आता है, वो फंसता है। वो ज्ञानी समझता है कि यहां मुझे नहीं, क्योंकि मुझे युक्त न रूप से होना है, न रंग से होना है, मुझे तो युक्त केवल परमात्मा से होना है। तो रूप और रंग से युक्त और ज्ञानी नहीं होता। तो कहने का तात्पर्य, ज्ञानी फिर किससे युक्त होता है?
अच्छा, आप जरा सोचिए, इस दृष्टि से देख रहे हैं तो ये रूप रंग का आधार दृष्टि है, तो अधिष्ठान क्या हुआ? दृष्टि। तो अब ज्ञानी कहां से जुड़ेगा? अधिष्ठान का जो अध्यस्त है उससे नहीं जुड़ेगा, अधिष्ठान से जुड़ेगा। जगतगुरु शंकराचार्य भगवान कहते, जब ज्ञानी अधिष्ठान पे ध्यान देगा, अध्यास को भूल जाएगा, उसी दिन समझना परमात्मा से युक्त हो जाएगा। इसलिए भगवान कहते हैं आस्थितः सही युक्तात्मा, युक्त हो जाएगा। अब और गंभीर बात कहूं आपसे, मुझे थोड़ा चिंतन करने में अच्छा लग रहा है। देखिए, हमारी दृष्टि जैसे लाल, काला, पीला वो देखती है। अच्छा, हमारी दृष्टि ने लाल देखा, क्या दृष्टि लाल हो जाती है? आप जरा देखिए, ज्ञानी का अधिष्ठान कैसा होता है। हमारी दृष्टि ने यदि पीला देखा तो क्या आंख पीली हो जाती है? हमारी दृष्टि ने नीले रंग को देखा तो क्या हमारी आंख नीले हो जाते हैं? हमारी आंखों ने यदि बहुत बड़ा दृश्य देखा तो क्या आंख फट जाती है? आंखों ने छोटा दृश्य देखा, क्या आंख सिकुड़ जाती है? तो इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि दृष्टि ने देखा तो सही, लेकिन दृष्टि में एक रूपता है, देखने के आकार जो दिखाई दे रहा है अध्यस्त बदलता है, अधिष्ठान वैसा ही रह जाता है। अतः तत्व हमेशा बड़ा छोटा रंग बदलने वाला होता है, नहीं होता। तत्व हमेशा निर्विकार होता है, और अध्यस्त जो होता है वो बड़ा भी होता है, छोटा भी होता है, लेकिन जो तत्व होता है वो निर्विकार होता है, एक रूप में रहता है। उसी एक रूप में रहने वाला जो तत्व है, उसी तत्व का नाम है, हमारे यहाँ कहा जाता है, उसी तत्व को ज्ञानी, उससे युक्त होने के कारण ज्ञानी को श्रेष्ठ भक्त माना है, आस्थितः सही युक्तात्मा। जैसे अब और बात कहूं आपसे, थोड़ा वेदांत के अनुसार मैं चिंतन कर रहा हूं, मन। अच्छा, हमारे मन का कोई आकार है क्या? हमारे मन का कोई आकार नहीं, लेकिन मन सबको आकार दे रहा है, सबको आधार दे रहा है। आपकी जितनी कल्पनाएं होती है, वो कल्पनाओं का आधार क्या है? मन ही तो है। अच्छा, हमारे जीवन में सुख आता है, दुख आता है, सुख और दुख को प्रकाशित कौन कर रहा है? आप कभी अपने आप से पूछिए, मन न होता तो सुख दुख की कल्पना कौन करता फिर? तो सुख और दुख, इसको आधार देने वाला भी मन है। तो हम क्या समझेंगे? हम सुख को भी यदि अपने मन, अब सुख को, तो अब क्या करना हमको? मन के द्वारा सुख दुख का अनुभव हो रहा है, तो हम अपने मन को तो पहचाने। कैसे पहचाने? अब ध्यान से समझना, इस तरह से पहचाने, जब सुख दुख का अनुभव आने के बाद आप यदि सुखी और दुखी नहीं होते हैं तो आपने अपने मन को पहचाना। एक गंभीर बात बता रहा हूं आपको। सुख और दुख आने के बाद हम लोग सुखी दुखी नहीं होते हैं तो आपने मन के अधिष्ठान स्वरूप को पहचाना, बुद्धि के अधिष्ठान को पहचाना। तो कहने का अर्थ यह है कि हमने साधना क्या है? साधना यह है हम लोग अधिष्ठान को पहचाने। अब जैसे मैं उस दिन भी कह रहा हूं, फिर कहूं आपसे कि शरीर का जो आधार है इंद्रियां है, शरीर से पर है, और शरीर को इंद्रियों को कौन दे रहा है? बोले मन। मन से परे बुद्धि, बुद्धि से परे आत्मा। तो सबका अधिष्ठान क्या हुआ? सबका अधिष्ठान हुआ भगवान, सबके मूल में परमात्मा। तो उस परमात्मा में आश्रित होना, उस परमात्मा में युक्त होना, भगवान कहते वही युक्तात्मा है, वही ज्ञानी है, क्योंकि वो अधिष्ठान से युक्त होता है। आस्थितः सही युक्तात्मा। ये कल्पना कभी मत करना कि हम लोगों ने भगवान का नाम लिया इतने दिनों से, इतना ले रहे हैं, हमें क्या मिला? अरे भाई, त्यागे नहीं कि अमृतत्व मानसु। यदि ऐसा
भाव आ जाएगा, हमने भगवान का भजन किया, क्या मिला, तो आप भक्ति के मार्ग में नहीं है, गलत मार्ग में। परमात्मा से युक्त होने वाला साधक कभी शिकायत नहीं करेगा, हमें क्या मिला, हमको क्या मिलता है। तो भगवान ये क्या नित्य युक्त होता है भक्त, वो ये अपेक्षा रखेगा ही नहीं ज्ञानी कि इतने दिन से हम भजन कर रहे हैं, हमको क्या मिला, हमको क्या मिला, हमारे जीवन में दुख क्यों आए। भक्त कभी सोच ही नहीं सकता, ज्ञानी ये कभी सोच ही नहीं सकता, क्योंकि भगवान कहते हैं आस्थितः संयुक्त आत्मा, वो समझता है मामेवानुत्तमा, ये उत्तम गति है परमात्मा में आश्रित होना। अच्छा आप जरा मैं बार बार इस बात को कहता हूं, भजन करने वालों के मन में यदि ऐसा भाव आ जाए, इतना हमने किया, हमारा तो बढ़िया मामला होना चाहिए था। तो फिर याद दिलाऊं, हनुमान जी कितने भजन करते हैं, उनके रास्ते में क्या रुकावटें नहीं आई। तो भजन करने हमें इन रुकावटों से युक्त होना ही नहीं है, हमें तो परमात्मा से जुड़ना है। आने वाले हैं, आने दीजिए, जाते हैं। मैं तो इतना ही कहूंगा सज्जनों, ज्ञानी सूक्ष्मता को देखता है। स्थूल की ओर दृष्टि जब जाती है ना, सुख और दुख से हम लोग प्रभावित हो ही जाते हैं, लेकिन जब साधक सूक्ष्मता की ओर दृष्टि करता है, तब पता चलता है मेरा संबंध इस परिवर्तनशील जगत से नहीं है। जब साधक सूक्ष्मता पर दृष्टि जाए। और ध्यान देना सज्जनों, परमात्मा से हमारा संबंध है, फिर वहां सुखी और दुखी ये व्यक्तित्व का निर्माण ही नहीं होता है। वहां क्या निर्माण होता है? आस्थितः संयुक्त आत्मा, आनंद होगा, आनंद मिला। और उपनिषद का मंत्र है आनंदम वै ब्रह्म। अच्छा भगवान का नाम क्या है? हम लोग अनेक नाम से पुकारते हैं ना, तो परमात्मा का एक नाम है आनंद। हम लोग कहते हैं ना भगवान कौन है? जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। तो अब भगवान कौन है? आनंद है। मतलब हमें क्या अनुभव करना है? परमात्मा यदि आनंद है तो हम में भी वो आनंद मौजूद है। सुख और दुख ये आनंद नहीं है, क्योंकि आनंद एक रूप से रहता है। तो जरा सोचिए, परमात्मा आनंद है, तो आनंद की अनुभूति यदि आप करेंगे, आनंद को उपलब्ध होंगे, तो आपको ये लगेगा परमात्मा से हम अलग है ही नहीं। तो आप लोग गीता का चिंतन कर रहे हैं, मैं तो यही आपसे निवेदन करूंगा कि हम हमेशा आनंद में रहें। कल मैंने कहा था ना, ब्रह्मभूत प्रसन्नात्मा, आनंद में रहें। और मैं एक सूत्र हमेशा याद रखिएगा, जब जब हम आनंद में रहेंगे, उस समय आपको अनुभव में आ जाएगा भगवान हमारे निकट हैं, दूर नहीं है। जब साधक दुखी होता है ना, और दुख परमात्मा के कारण नहीं, दुख अज्ञानता के कारण, जब दुख का निर्माण होता है, दुख आता है, तो उसके मन में आता है भगवान बहुत दूर होंगे, कैसे मिलेंगे। और आनंद जिसके जीवन में होता है, वो आनंद प्राप्त करने वाला साधक कभी हतोत्साहित नहीं होता, वो युक्तात्मा ही बना रहता है। ये नहीं सोचता है इतना भजन किया, भगवान ने क्या दिया, चलो भगवान को छोड़ो, ये नहीं सोचता साधक, क्योंकि उसका मुख्य लक्ष्य है परमात्मा से एक होना। तो सज्जनों, परमात्मा आनंद है, तो आनंद का अनुभव आप करें, क्योंकि आपका स्वरूप भी आनंद है, तो परमात्मा से आप युक्त होंगे। और एक बात मैं आपसे और कहूं, हम लोग दुखी भगवान के कारण नहीं है, कभी दोष नहीं देना चाहिए। कल मुझे एक ने फोन करके प्रश्न किया था, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, कि महाराज इतना सब कुछ होने के बाद परमात्मा ने दुखी क्यों बनाया, हमको दुख क्यों दिया। मैं स्पष्ट कह दूं, परमात्मा दुख के कारण नहीं है। मैंने फिर सोचा, मैं कल कथा में इस पर चिंतन करूंगा, तो मैंने सोचा कि दुख का कारण क्या है। फिर भगवान ने दुख नहीं दिया तो क्या? मैं आपको स्पष्ट कह दूं, दुख का कारण हमारा चयन है, चॉइस है। हमने चयन किया है दुख को। जैसे हम लोग कभी कभी वो पासपोर्ट में किसी कोई बनाना हो, कुछ कहीं जाना हो, तो कॉलम आते हैं और लिखा होता है उसमें कि आप विवाहित है या अविवाहित है, यस नो, ऐसे आता है ना।
वो कहते हैं कि आप उसके बाद आता है आप कभी जेल गए या नहीं गए, यस नो, इस तरह से कुछ कुछ आता है। आप पहले कभी विदेश गए या यस नो, इस तरह से सब आता है। तो भगवान भी हम लोगों को एक चॉइस दे रहे हैं, यस नो में आपको लिखना है। तो भगवान ने क्या दिया? भगवान कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। अनित्य और असुख, जो सुख नहीं है, इस जगत में तुम प्रवेश कर रहे हो और दुख से भरपूर है। और वहां प्रश्न पूछा जा रहा है, यस और नो करना है आपको। क्या करना है? इस संसार में भगवान कह रहे दुखी होना चाहते हो तो यस नो आप चयन कर लो। भगवान ने चयन दे दिया आपको। भगवान जैसे वहां लिखा होता ना, तुम इस जेल गए थे, बोले आप नो, कभी विदेश गए थे, बोले यस। तो इसी तरह से भगवान कह रहे हैं अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य भजस्व माम। इस संसार दुखालय है, इस दुखालय संसार में रहकर दुखी होना चाहते हो, यस नो। और हमने यस लिख दिया, इसलिए दुखी हो रहे हैं। यदि हम लोग नो लिखते ना, हमें दुखी होना नहीं है, तो भगवान भी कहते ठीक है। क्यों? आगे प्रमाण भी दे दिया है। क्या दिया है? अनित्यम असुखम लोकम इमं प्राप्य। इसको पा लिया क्या? भजस्व माम, मेरा भजन करो, मेरा भजन सुख है। लेकिन हमने क्या कहा? हम दुखी होना चाहते हैं। यस सरकार, दुखी हो रहे हैं। जो भी हम दुखी हो रहे हैं, अपने चयन कर लिया हमने दुख। मैं कथा में एक उदाहरण दिया करता हूं। हम लोग पेपर पढ़ते हैं सुबह, अखबार। तो उस अखबार में हम लोग क्या पढ़ते हैं? अब जिसको राजनीति में रुचि हो, राजनीति के समाचार देखेगा। जिसको स्पोर्ट्स में रुचि हो, स्पोर्ट्स में जाके देखेगा। कहीं शेयर मार्केट में रुचि हो, वहां जाके देखेगा। कोई राशिफल देखेगा, कोई क्या देखेगा। एक अखबार है ना, आपने चॉइस किया है मुझे ये देखना है, तो भगवान ने कहा हमने भी दे दिया, ऐसा सुंदर दे दिया। मेरा भजन है एक तरफ और संसार का दुख है एक तरफ, मानने से। तो आप बोलो, मेरा भजन का सुख लेना चाहते हो या संसार का दुख लेना चाहते हो? हमको चॉइस हमको करना है, निर्णय हमको करना है। लेकिन ज्ञानी कौन है? ज्ञानी वह है, ये जानता है जिसको मैं अपना समझ रहा हूं जगत में, वो जगत में ना अपना कुछ है न अपना कुछ था। न जगत मेरा हो सकता है और परमात्मा कभी पराया नहीं हो सकता। इसलिए हम भगवान से जुड़े हैं। तो हमने क्या चयन करना है? दुखी होना चाहते हो? नो, हम तो आपसे जुड़ना चाहते और आपसे जुड़ना ही सुखी है। तो भगवान कह रहे हैं कि जो ज्ञानी होता है, आस्थितः सही युक्तात्मा, वो मुझसे युक्त हो गया है। और मैं तो एक छोटी सी बात कहूं, जो आदमी जितना दुखी होता है ना, उतना ही अभिमानी भी हो जाता है। और दुखी आदमी बहुत जल्दी गुस्सा भी करता है। अच्छा, आप जरा सोचिए, श्री कृष्ण को कभी आपने दुखी देखा? कभी आपने अनुभव? मैं तो बार बार कृष्ण के जीवन में कितनी विपरीतता आई, क्या कभी कृष्ण का चेहरा मुरझाया हुआ देखा? उन्हें अभिमान आ ही नहीं सकता है। और चाहे देखो, उनको कोई चोर कह के पुकारे, चाहे कोई कुछ कहे, और ये मैया यशोदा कन्हैया का कान पकड़ के कहती है, तुम सुकरोसी गत जन्मनि पूतनारे। अरे सुअर, तू पूर्व जन्म में कहीं सुअर तो नहीं था? अब आप जरा सोचिए, जो भगवान को ये कहा जा रहा है, तो पूर्व जन्म में कहीं सुअर तो नहीं था? गोविंद मुस्कुरा रहे, इत्युक्त सस्मित मुखो बतुमा मुरारी। क्या है? ये निरभिमानता है। उन्हें सुअर कह दो, उन्हें कुछ भी कह दो, उन्हें घोड़ा कह दो, कन्हैया मुस्कुराते हैं, क्योंकि दुखी नहीं है। जो दुखी नहीं होता है आनंद लेता है, और ज्ञानी परमात्मा से जुड़ा है, सर्वदा सुखी है, पॉजिटिव रखता है। और एक बात और मैं कहूं, फिर इस चर्चा आगे का श्लोक भी मुझे निकल जाना है। दुनिया में किसी को भी प्रसन्न करने का प्रयत्न कभी मत करना। आप प्रसन्न रहें। हमने गलती यही कर रखी है, हम तो प्रसन्न नहीं है और तुझे प्रसन्न करने के लिए हम तो डूब रहे हैं, तुझे भी डुबाएंगे। अब
तो कहने का तात्पर्य है ज्ञानी सर्वदा प्रसन्न है, मुझसे युक्त है, इसलिए भगवान कहते ज्ञानी मेरी आत्मा है। बृहत आरण्यक उपनिषद में एक मंत्र आया। अच्छा, मंत्र क्या है? ये आया, संसार में सबसे प्रिय क्या है आपका? अब बहुत अच्छा लगेगा आपको ये बात। सबसे प्रिय क्या है? आप जरा सोचते जाइए, अब अपने आप चिंतन करिए। आगे 17वें श्लोक में भगवान ने कहा ना, प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, ये भी कहा है ज्ञानी मेरा प्रिय है, मैं ज्ञानी का प्रिय हूं। और यहां तो कहा कि युक्तात्मा है। अब अपने आप से सोचिए, सबसे प्रिय क्या है? भोजन है, शरीर है, इंद्रियां है, परिवार है, बच्चे हैं, धन है, संपत्ति है, क्या है? प्राण है। बहुत सुंदर मंत्र आया है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, नवा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। कोई किसी का प्रिय नहीं हो सकता। सबसे प्रिय क्या है? आपका निज स्वरूप आत्मा। आत्मा ही प्रिय है। बाकी तो कुछ, कोई आपको अपने आप से प्रेम है, आपसे अतिरिक्त और किसी से जो प्रेम है अपने कारण है। कितना प्रेम है! यदि हमारे शरीर में कोई रोग लग जाएगा, हम स्वयं को बचाने के लिए उस अंग को काटने को तैयार है। स्वयं से प्रेम है। और स्वयं कौन है? बोले भगवान भीतर बैठा है। तो इसलिए कहते हैं, और ज्ञानी क्या समझता है? क्योंकि वो मेरा आत्मा है। भगवान कहते आत्मा प्रिय है, ज्ञानी मेरी आत्मा इसलिए है क्योंकि प्रिय है। पहले वाले श्लोक में क्या कहा? प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम, और यहां युक्तात्मा। क्योंकि ज्ञानी प्रिय है, कारण मेरी आत्मा है, और आत्मा सबको प्यारा होता है। अच्छा, और युक्तात्मा है, मेरे सिवाय कहीं भी अन्यत्र उसकी आस्था नहीं है। दूसरे रूप से देखिए, अब यदि हम लोग ज्ञानी भक्त को यदि थोड़ा सा उपास्य और उपासक की भावना से देखें, यह तो अद्वैत सिद्धांत से आपने देखा अभी तक। अब आप लोग भक्ति की सिद्धांत से मैं आपसे बात करूं। ये आप समझ रहे होंगे उपास्य क्या है, उपासक कौन है। जैसे भगवान हो गए हमारे उपास्य, ठीक है, और हम हो गए भगवान के उपासक। उपासना करने वाला होता है उपासक, जिसकी उपासना की जा रही है वो होता है उपास्य। तो इस दृष्टि से कौन हो गए भगवान? उपास्य। हम हो गए उपासक। अब सज्जनों, अब जो भक्त है वो भगवान को किस लिए, कैसे भजता है? ज्ञानी भक्त है। और प्रयोजन सिद्धि हेतु विभीषण और ध्रुव की तरह नहीं आता भगवान के पास। ध्यान से समझना। दुख निवारण करने के लिए भगवान द्रौपदी और गजेंद्र की तरह भगवान के पास नहीं जाता। उपास्य और उपासक उद्धव की तरह भी नहीं जाता। और कैसे जाता है? और सदा भगवान से जुड़ा रहना चाहता है। मुझको भगवान कहते हैं वो मुझको ही चाहता। आस्थित सही युक्तात्मा माम एव अनुत्तमाम गति। वो समझता है कि परमात्मा से श्रेष्ठ मेरी कोई गति नहीं, भगवान ही मेरे गति। इसलिए वो मुझको चाहता है, वो मुझसे नहीं चाहता है। अब आप अपने आप से पूछिए, हम भगवान को चाहते हैं या भगवान से चाहते हैं? भगवान को चाहते हैं तो आप ज्ञानी हैं। भगवान से चाहते हैं आप अर्थार्थी है, आर्त है, जिज्ञासु है। ज्ञानी भक्त भगवान से नहीं चाहता, भगवान को चाहता है। हे प्रभु, एक मुझे स्मरण में आ रहा है श्रीमद् भागवत का वृत्रासुर चरित्र में। वृत्रासुर से भगवान ने कहा तुझे क्या चाहिए? वृत्रासुर कहता है न नाक पृष्ठम न च पारमेष्ट्यम न सार्वभौमम न रसाधिपत्यम न योग सिद्धि अपुनर्भवम्बा समंजसत्वा विरहय्य कांक्षी। यह है श्रीमद् भागवत के 6 अध्याय 6 स्कंद के
11वें अध्याय का जो 26वां श्लोक है। बड़ा सुंदर श्लोक है। और क्या कहता है, हे प्रभु, अब देखिए वृत्रासुर कैसा भक्त है, यहां देखिए, न नाक पृष्ठम, मुझे स्वर्ग नहीं चाहिए, न च पारमेष्ट्यम, मुझे ब्रह्मा का पद नहीं चाहिए, न सार्वभौमम, मुझे चक्रवर्ती सम्राट नहीं बनना है, न रसाधिपत्यम, मुझे पाताल का राज्य भी नहीं चाहिए, न योग सिद्धि, योगियों की सिद्धि नहीं चाहिए, अपुनर्भवम्बा, मुझे संसार का भोग और मरने के बाद मोक्ष भी नहीं चाहिए। भगवान ने कहा तुझे कुछ नहीं चाहिए तो क्या चाहता है? बोले समंजस। देखो संस्कृत भाषा क्या आनंद देखिए जरा। समंजस, हे प्राण प्रियतम, मैं तुझे छोड़कर कुछ नहीं चाहता, तुझसे नहीं चाहता हूं, मैं तुझको चाहता हूं। ज्ञानी भक्त की अनन्य उपासना यह है कि अन्य भक्त तो आरती भक्त कुछ न कुछ चाहते हैं, लेकिन ज्ञानी भक्त भगवान को चाहता है, क्योंकि माम एव अनुत्तमाम गति। अनन्य भक्त की मैंने परम पूज्य प्रातः स्मरणीय स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज के ग्रंथों में पढ़ा कि एक बार भक्तों के विषय में भगवान ने अर्जुन को कहा कि मेरा जो भक्त होता है अर्जुन, और कुछ नहीं चाहता, ज्ञानी भक्त श्रेष्ठ है, मुझको चाहता है, मुझसे नहीं चाहता। ये जब बात भगवान ने कही ना, तो अर्जुन को मन में कुछ कुतूहलता हो गई, ऐसा भी कुछ हो सकता है क्या? अनन्य भक्त का दर्शन मुझे करना है, कहां कहीं मिलेगा तो जरूर। तो भगवान ने कहा चलो अर्जुन, आज घूमने के लिए जमुना किनारे चलते हैं। तो भगवान अर्जुन को जमुना किनारे ले गए, और जमुना किनारे ले गए तो एक छोटी सी कुटिया जंगल के बीच में, एक वृद्ध महिला थी वहां, और भगवान को मालूम था तो लीला पुरुषोत्तम है गोविंद। तो अब भगवान ने रथ को रोका और कहा अर्जुन एक काम करो, वो जो जंगल के बीच में जो कुटिया दिखाई दे रही है ना, उस कुटिया में जाओ, और उस कुटिया में जाकर एक महिला रहती है, वृद्धा है, वो खूब भजन करती है, और तुम वहां जाते ही तुम्हें लगेगा कि ऐसा वातावरण है, भीतर प्रवेश करते ही तुम्हारा हृदय में आनंद आएगा, शरीर रोमांचित हो जाएगा, क्योंकि भजन का प्रभाव होता है। तो अर्जुन ने कहा कि ठीक है सरकार, मैं जाता हूं, लेकिन अर्जुन एक बात याद रखना, आज्ञा करिए, तुम वहां जाओगे ना तो शायद वो पूछे या न पूछे, पूछने पर भी अथवा न पूछे तो भी अपना परिचय अर्जुन कह के मत देना, कि मैं अर्जुन हूं ऐसा कह के बिल्कुल मत देना। मेरी एक आज्ञा का पालन करना, जाओ उनका दर्शन करके आओ, तुम कृतार्थ हो जाओगे। बोले ठीक है, मैं अपना परिचय अर्जुन कह के नहीं दूंगा। तो अर्जुन चला गया, और जैसे वहां गया, एक महिला थी, बड़ी तपस्विनी, बड़ी तेजस्विनी, खूब भजन, और ऐसा लग रहा था वो नहीं बोल रही, उनका रोम रोम कृष्ण कीर्तन कर रहा है, और उनकी कुटिया के जो वस्तुएं थी, मानो ऐसा लगता है कि ये वस्तुएं नहीं है, कृष्ण के रूप में प्रकट हो रहे, ऐसी दिव्यता थी। भजन का अपना प्रभाव होता है। कहते न चैतन्य महाप्रभु भजन करते थे तो उनके चरण दबाया करते थे उनके शिष्य लोग, तो उनके चरणों से भी हरि हरि बोल शब्द प्रयोग होता था, हरि बोल प्रकट होता था। तो अर्जुन ने जाके प्रणाम किया वृद्धा महिला को, देखा, दोनों हाथ यूं करके आशीर्वाद दिया, तो इधर उधर देखा, एकदम तलवार, एक धार तलवार अपने पास, 2 तलवार रखे थे सामने, बहुत धारदार तलवार। तो अर्जुन ने देखा कि ऐसी तेजस्विनी, ऐसी तपस्विनी, और 2 तलवार यहां रखे, तो कहा कि माताजी बुरा न माने तो मैं एक प्रश्न करूं। बोले बोलो। बोले ऐसे धार लगा के आपने 2 तलवार लगा रखे हैं, तो आपको डर है क्या? बोले बिल्कुल किसी का डर नहीं है, फिर ये 2 तलवार क्यों? तो उन्होंने बहुत अच्छा जवाब दिया, मैंने ये 2 तलवार 2 व्यक्तियों के लिए लड़ रखा है। बोले क्या? एक तलवार से मुझे अर्जुन का गला काटना है, और दूसरे तलवार से द्रौपदी का। अर्जुन ने कहा, अब तो थर थर कांपने लगा, भगवान ने तो बहुत अच्छा कह दिया था, अपना परिचय मत देना, मेरा परिचय दिया होता
तो आज ही सर्वनाश था हमारा। तो ये तो बहुत अच्छा हुआ। अच्छा एक बात बताइए ना माता जी कि आप ये दो तलवार अर्जुन और द्रौपदी से आपको इतना क्यों बैर है? तो उन्होंने कहा देखो, अर्जुन भी अपने आप को गोविंद का बहुत बड़ा भक्त समझता है और द्रौपदी भी समझती है और कृष्णा अपना नाम रखती है। लेकिन एक बात बताऊं, बोले उस अर्जुन ने मेरे भगवान को रथ पर बिठवाया, रथ सारथी बनाया, बाण भी तो लगे होंगे उसको, क्या जरूरत थी? युद्ध में हार जाता, क्या कृष्ण को सारथी बनाना जरूरी था? उसने तो भगवान को अपना भगवान का भजन तो छोड़ दो, भगवान को काम लगवाया, काम में लगवाया। द्रौपदी नग्न हो जाती, कृष्ण को साड़ी के रूप में अवतार लेना पड़ा। तो मुझे लगता है मेरे गोविंद को ये भक्त तो अपने आप को मानते, लेकिन कष्ट दिया भगवान को, इसलिए मुझे एक एक तलवार। तो अर्जुन थर थर कांपते हुए आया और भगवान के चरणों में प्रणाम करके कहा, महाराज अनन्य भक्ति का मतलब आज समझ में आया। हम सर्वस्व दें भगवान को, लेकिन भगवान से कुछ याचना न करें। मुझे जयशंकर प्रसाद की एक पंक्ति याद आती है, दे दूं सब कुछ ले न लूं कुछ भी। ये उनका शायद कामायनी का है या कहाँ का मुझे नहीं मालूम, लेकिन है जयशंकर प्रसाद का। दे दूं सब कुछ लू न कुछ भी, यही भाव समर्पण है। सब कुछ कन्हैया को न्यौछावर कर दूं, हे सरकार मैं सब कुछ तुझे न्यौछावर कर दूंगा, लेकिन तुझसे मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तू चाहता हूं, तुझे चाहता हूं। यही भाव समर्पण का भाव है। और ऐसा भाव जिस भक्त के जीवन में आए, वो न अर्थार्थी है, न आर्त है, न जिज्ञासु है, वो ज्ञानी है। वो ज्ञानी मेरी आत्मा है, वो युक्तात्मा है, वो ज्ञानी मुझे सर्वश्रेष्ठ गति समझता है। ये भगवान ने इस श्लोक की चर्चा में थोड़ा विस्तार हुआ है। अब प्रश्न उठा, अब आपने ज्ञानी भक्त की बहुत बड़ी विशेषता बता दी, तो आपसे और जानना चाहता हूं उसका भजन का प्रकार क्या है? वो ज्ञानी भक्त कब ऐसा ज्ञान को प्राप्त करके आपसे जुड़ सकता है? ये कब हो सकता है? तो सरकार ये भी हमको बता दीजिए। तो भगवान अब 18वां श्लोक बोल रहे हैं, मैं बोलूं फिर आप लोग बोलिएगा। 18वां श्लोक, बड़ा नहीं 19वां श्लोक, 18वां तो हो गया, 19वें श्लोक की चर्चा। बहूनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान वाम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभ। भगवान कह रहे हैं, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान सर्वं वासुदेव इति माम प्रपद्यते स महात्मा सुदुर्लभ। इसका अर्थ है बहुनाम जन्मनाम अन्ते, अनेक जन्मों के अंत में, और महापुरुषों ने कहा मनुष्य जन्म के अंत में, मनुष्य जन्म में ज्ञानवान सर्वम वासुदेव इति, जिस ज्ञानी भक्त की मैंने चर्चा की, वो ज्ञानी क्या समझता है? सब कुछ भगवान वासुदेव है, ऐसा अनुभव करते हुए माम प्रपद्यते, मुझे प्राप्त करता है। और ऐसा प्राप्त करने वाला कौन है? स महात्मा, वो महान आत्मा है। सुदुर्लभ, ऐसा जो महान आत्मा है वो दुर्लभ है। देखो, जिस ज्ञानी भक्त की महिमा भगवान बड़ा चढ़ाकर कर रहे हैं, पहले तो उस ज्ञानी भक्त की महिमा और उसका भजन का भाव बताया भगवान ने। सबसे पहले तो भगवान कहते हैं ज्ञानी भक्त की महिमा। देखो, भगवान ने ये नहीं कहा कि मैं दुर्लभ हूं। इस श्लोक की मैं व्याख्या करूं, थोड़ा पहले आपसे कुछ बात करूं। आप लोग के पास छोटी गीता है, आप लोग 8वें अध्याय का 14वां श्लोक जरा देखिए। 8वें का 14वां,
इसमें क्या लिखा भगवान ने? अनन्य चेता सततम यो मां स्मरति नित्यशः तस्याहं सुलभः पार्थ नित्य युक्तस्य योगिनः। अब आपके पास पेन है तो आप लोग यहां लिख दिए सुलभ, तस्याहं सुलभ, सुलभ में अंडरलाइन करिएगा। भगवान अपने बारे में बता रहे हैं। इसका अर्थ यह होता है जो अनन्य भाव से हमेशा मेरा भजन नित्य करता है, उस नित्य भजन करने वाले भक्त के लिए मैं सुलभ हूं, दुर्लभ नहीं, सुलभ हूं। इसका अर्थ है, ठीक है। या कौन सुलभ है? भगवान सुलभ है। अपने बारे में कह रहे हैं मैं ऐसे भक्तों के लिए मैं सुलभ हूं। अब आप इस श्लोक को उस श्लोक से थोड़ा कंपैरिजन करिए। यहां भगवान कह रहे हैं स महात्मा सुदुर्लभ वासुदेवा सर्वमिति, उसके लिए तो मैं सुलभ हूं, ऐसा भजन करने वाले के लिए। लेकिन ऐसा भजन करने वाला सब जगह भगवान है, ऐसा विचार करने वाला कैसा है? सुदुर्लभ। अब आप इस बात को थोड़ा पकड़ लीजिएगा। आप लोगों को गीता का चिंतन है इसीलिए मैं कह रहा हूं। देखिए, एक शब्द आता हमारे यहां दुर्लभ। दुर्लभ, दुर्लभ का अर्थ होता है बहुत कठिन। लेकिन भगवान यहां क्या करें? सुदुर्लभ। सुदुर्लभ का अर्थ होता है अत्यधिक कठिन। सु भी उपसर्ग है, दु भी उपसर्ग है, सुदुर्लभ, दुर। तो इसका अर्थ है कौन दुर्लभ हुआ? भगवान दुर्लभ हुए या सर्वत्र भगवान का दर्शन करने वाला भक्त दुर्लभ हुआ? अब आप इसको पकड़ लीजिएगा दोनों श्लोकों को, इसलिए मैंने आपके सामने रखना चाहा। 8वें के 14वें श्लोक में भगवान कहते हैं मैं तो सुलभ हूं, लेकिन दुर्लभ कौन है? सर्वत्र मेरा दर्शन करने वाला भक्त दुर्लभ है। ऐसा भक्त नहीं मिलता है कहीं। तो पहला तो आप एक भ्रम निकाल दें कि भगवान दुर्लभ है, बहुत कठिनता से मिलते होंगे किसी और को। लेकिन जो भगवान का भजन करता है ना, इसलिए एक छोटी सी विनोद की बात कह दूं, मैं थोड़ी चर्चा में आपको ले जाऊं। जब भगवान हमारे परम पूज्य बक्सर वाले नारायण दास भक्त माली जी जब राम विवाह का प्रसंग सुनाया करते थे, वो क्या कहा करते थे? जब कोहबर में भगवान बैठे हैं, कौन? बोले राम लक्ष्मण। तो वो क्या कह रहे हो कोहबर में? कोहबर में वो लोग कह रहे हैं कि हे राम जी आप अभिमान मत करो। क्यों ना करें अभिमान? बोले इसलिए मत करना, क्या आपने धनुष तोड़ा? लक्ष्मण जी को लगा सबके सामने देखते देखते भगवान ने धनुष तोड़कर जानकी जी ने जयमाला भी पहना दी। अब ये पूछ रहे हैं कि धनुष तोड़ा, कह लो इनकी बात। अब तो लक्ष्मण जी ने कहा ऐसा मत कहो, ये अवतारी महापुरुष है, बहुत दुर्लभ से मिलते हैं। तो मानो जनकपुर की नारियां कहने लगे तुमने भगवत तत्व को समझा ही नहीं, दुर्लभ भगवान है ही नहीं। क्यों नहीं है? बोले हमारे तो दुर्लभ है। जनकपुर की स्त्रियां कहने लगी तुम्हारे लिए दुर्लभ क्यों है? क्योंकि तुम्हारे यहां भक्ति नहीं थी। देखो विनोद की बात कर रहा हूं, ऐसा मत समझना कि अयोध्या में भक्ति नहीं थी। वे लोग कह रहे हैं क्योंकि अनन्य चेता सततम वाली बात, नित्य युक्त वाली बात, एक भक्ति वाली बात नहीं थी। और देखो यहां तुम्हारे यहां भगवान को प्रकट करना हुआ तो क्या करना पड़ा? मनु और शतरूपा के रूप में तप करना पड़ा। अगले जन्म में आने का आश्वासन दिया, और अगला जन्म भी हुआ तो क्या हुआ? चौथी अवस्था आ गई। चौथी अवस्था भी आ गई तब भी नहीं मिला, यज्ञ करना पड़ा। यज्ञ हुआ, उसके बाद खीर खानी पड़ी। खीर खाए तब जाके कहीं राम जी आए, फिर भी कहते भय प्रगट कृपाला। तो तुम्हारे लिए परमात्मा को प्रकट करना दुर्लभ हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सुलभ हुआ क्योंकि जानकी जी है यहां। जानकी जी भक्ति है, और जहां भक्ति होती है भगवान को बुलाना नहीं पड़ता, भगवान आ जाते। हमने तो बुलाया भी नहीं था, अपने आप आ गए। तो दूसरी सखी कहती है अभी तो हमने सुना है कि दूल्हे राजा तो आ गए, दूल्हे राजा भगवान, सीता जी भक्ति, जहां भक्ति होती है। थोड़ी देर में दशरथ जी भी आने वाले हैं। तो इसका मतलब जहां भक्ति होती है, भक्ति जहां
स्थापित हो जाती है, वहां भगवान तो आ ही जाते हैं बिना बुलाए। और भगवान को तो छोड़ दो, भक्ति जहां होती है भगवान के बाप को भी आना पड़ता है, ऐसा महिलाएं कह रही हैं। इसलिए भगवान 8वां जो श्लोक उसमें जानकी जी दुर्लभ है, जानकी जी प्रकट हो गई तो राम जी सुलभ है। भगवान, जब हम इतने दिन से गीता का चिंतन कर रहे हैं, भगवान सर्वत्र है, सर्वदा है, सत का कहीं अभाव नहीं है, जो नित्य है, शाश्वत है, सर्वदा है। और दुर्लभ कैसे हो सकता है? वो तो सुलभ है, लेकिन उस सुलभ को पाना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? भगवान को पाने के लिए भक्ति चाहिए। और कैसी भक्ति चाहिए? यहां भगवान कह रहे हैं भगवान सर्वत्र है, ये भाव होना चाहिए। ये कब मिलता है? अब आइए, भगवान कहते बहुनाम जन्म नाम अंते, बहुत जन्मों के बाद मिलता है। अब बहुत जन्मों के बाद मिलता है तो कौन सा जन्म है? पूज्यपाद प्रातस्मरणीय ब्रह्मलीन स्वामी राम सुखदास जी महाराज कहते हैं ये मनुष्य जन्म ही बहुनाम जन्म नाम अंते हैं। ये उनका भाव है और सटीक भाव। क्योंकि हम लोग कहते हैं ना 84 लाख योनियों में भटकते 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 हम लोग मनुष्य बने। तो मनुष्य जन्म जो है अंतिम जन्म है हमारा, और अंतिम जन्म बनाया जा सकता है। इसी जन्म में आपको भगवान की प्राप्ति करनी है। फिर आप ये सोचो कि दूसरे जन्म में पाएंगे, ये नहीं हो सकता है। इसी जन्म में आपको पाना है। आपको न सू करके, न कू करके, न किसी अन्य योनियों में प्राप्त हो सकते। ठाकुर जी मिलते हैं केवल मनुष्य योनि में मिलते हैं। अब मनुष्य बन के कहीं अन्य योनियों में भगवत भजन हो जाए, लेकिन पाते तो भगवान को, क्योंकि कर्म योनि है। और भगवान यहां क्या कह रहे हैं? इसी जन्म में प्रभु प्राप्त करना है। भगवान ने क्या कहा? तुझे छूट दे रहा हूं, स्वतंत्रता दे रहा हूं, लेकिन तुम्हें पाना है कैसे? उद्धरेत आत्मनात्मानम, अपना कल्याण करके। अपना कल्याण करो, और कोई दूसरा कल्याण करने वाला नहीं है आपका। और देखो, मनुष्य जीवन में आपको एक बार कोई हमारे लिए कोई पिंडदान करे, हम अच्छी योनि में जाएं, ये बात बिल्कुल अलग है गीता के सूत्रों के आधार पर। लेकिन जहां तक उद्धार वाली बात है, आपका अपने द्वारा किया हुआ सत्कर्म ही आपका उद्धार करेगा। तो इसका अर्थ है हुआ मनुष्य, भगवान क्या करना है? भगवान यहां आए, हम भगवान से युक्त होकर अपने जीवन का कल्याण करना। एक बात और आपसे कहूं, देखो 2 प्रकार से आपको भाव रखना है। यहां जो भगवान कह रहे, क्या कह रहे हैं? स महात्मा सुदुर्लभ। कैसा महात्मा? वासुदेव सर्वम इति, ऐसा सोचकर भगवान की शरण ग्रहण करता है। यह महत्वपूर्ण सूत्र है। अब मैं आपको और गंभीरता से ले जानना चाहूंगा, इसकी और विस्तार से व्याख्या करने का मन हो रहा है मेरा, लेकिन उसकी चर्चा मैं कल करूंगा। लेकिन एक बात आपसे कहूं, देखो 2 प्रकार का भजन है। एक भजन है संसार का अभाव करके परमात्मा का स्थापन करना, एक भजन यह है। अब कौन सा आपके लिए सुविधाजनक रहेगा, आप चिंतन करना। संसार को का अभाव करके भगवान की स्थापना, और सब कुछ भगवान है, भगवान से अतिरिक्त कुछ नहीं, ये भाव रखना। अब कौन सा आपको अच्छा लगेगा? संसार का अभाव करके भगवत स्थापना करना है, या भगवान को ही संसार के रूप में जानना है? आपके ऊपर निर्णय। तो 2 भाव है, एक सखी का भाव है, एक साखी का भाव है। सखी का भाव का मतलब है कि द्वैत भाव है, सखी का भाव। और एक साखी, मैं साक्षी हूं, ब्रह्म भाव। तो आप शुरुआत में कह सकते हैं वासुदेव सर्वमिति, जो कुछ देख रहा हूं वो भगवान का स्वरूप है, जिससे भी देख रहा हूं। इसलिए भगवान ने वहां, हम लोग इसका चिंतन भी कर रहे थे,
चिंतन ये कर रहे थे ना कि रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि सही सूर्यो, उसका जो मूल है वो भगवान, तो उसका जो आधार है वो परमात्मा तत्व है। तो सब कुछ भगवान है, ये भाव देखना हमारे लिए अच्छा है। क्यों? दूसरा भाव थोड़ा सा कठिन लगता है। क्या कठिन? संसार का अभाव करके भगवान को रखना। ये थोड़ा कठिन इसीलिए है क्योंकि जो दृश्य है, दिखाई दे रहा है, तो आप कैसे कहेंगे तुरंत कि है नहीं? क्योंकि है नहीं कहना और है नहीं का अनुभव करना दो अलग अलग पक्ष है। आप बात समझ रहे होंगे। हम केवल कह दें है नहीं, कुछ भी नहीं है, जगत नहीं है, कहना बड़ा सरल है, लेकिन जगत नहीं है इसका अनुभव करना कठिन है। तो फिर क्या करना है? जो दिखाई दे रहा है वो भगवान है। फिर मैं नहीं, मैं नहीं, मैं नहीं स्वामी, तुम ही तुम हो अंतर्यामी। मैं नहीं हूं। इसलिए भगवान यहां कह रहे हैं कि हे अर्जुन, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। बहुत जन्मों का परिणाम से होता है। अनेक जन्म मतलब सीधी सी बात है, अनेक जन्मों से मनुष्य जन्म मिला और मनुष्य जन्म ही आपको ज्ञान प्राप्ति का साधन बता सकता है। ये जीवन का अंतिम जन्म मान लो। अब अंते, अब क्या समझना है? दोबारा मुझे जन्म नहीं लेना है, अब हमको फिर आना नहीं है, क्योंकि अंतिम जन्म है। और मैं यही आपसे निवेदन करूंगा, प्रभु से हमेशा प्रार्थना करना, हे प्रभु, और कुछ भी हो जाए दो काम कृपा पूर्वक कर देना। कहीं किसी प्रकार का ऋण न हो और कहीं प्रवास न करना पड़े। प्रार्थना अप्रवासी बने और अनऋणी हो। मेरे आदरणीय श्री कासड़ जी होंगे अकोला से, आपके पिताजी जब भी पूज्य अमरचंद कासड़ जी जब भी हम बातचीत करते थे, हमसे यही कहते थे, हमारे प्रभु से ही प्रार्थना कर दो, हम अनऋणी हों, अप्रवासी हों। हमेशा ही कहा। जब मैं उस समय बरसाने में कथा कर रहा था, तो आपसे जब फोन से बातचीत हुई तो भी उनके यही भाव थे, प्रभु से कहना अनऋणी हों, अप्रवासी हों। प्रवास करते हैं हम, आज यहाँ प्रवास किए, कल वहाँ प्रवास किए, आज मनुष्य शरीर में प्रवास किए, कल दूसरे शरीर में प्रवास किए। अब प्रवास बंद हो जाए, अब हम कहीं प्रवास न करें और किसी प्रकार का हमको ऋण न हो, न देव ऋण, न पितृ ऋण। और याद रखना, इन ऋणों से मुक्त होना है। तो श्रीमद् भागवत में एक बहुत बढ़िया बात आई है। कौन सी बात है? करभाजन जी, जब भागवत का नवयोगेश्वर का प्रसंग आता है ना, तो करभाजन जी सबसे अंतिम योगेश्वर है। तो करभाजन जी एक श्लोक बोलते हैं, यदि ऋण मुक्त होना है, कर्जा मुक्त करना है, तो एक काम करो। क्या करना है? देवर्षि भूतात्म नृणाम पितॄणाम न किं करो नाय मृणी च राजन सर्वात्मनाय शरणम शरण्यम गतो मुकुंदम परिहृत्य कर्त्रम। मजेदार सूत्र है। और इस श्लोक से मेरा एक भाव जुड़ा हुआ है, मैं बिना कहे रह नहीं पा रहा हूं। मैं परम पूज्य अपने गुरुदेव के चरणों में बैठकर जोधपुर में 7वीं रोड पे सत्संग भवन में नवयोगेश्वरों का ही संवाद सुना रहा था। मैं तो क्या सुनाता, वो मुझे सिखाते थे, मैं बोलता था। जब अंतिम दिन था नवयोगेश्वरों के संवाद में, मैं ये श्लोक जब बोलने लगा, मैंने कहा हमारे ऊपर ऋण है, देवताओं का ऋण है, पितरों ने जन्म दिया, माता पिता ने, उनका ऋण है। तो हम ऋण मुक्त करना बहुत कठिन है हमको। माता पिता के ऋण को कभी चुका पाएंगे क्या हम लोग? देवताओं के ऋण को कभी चुका पाएंगे क्या? नहीं। सूर्य का प्रकाश न हो तो हम कैसे चलते? माता पिता का ऋण है, देवताओं का ऋण है। एक ग्रंथ न होते हम कैसा चिंतन करते? ये ऋषियों का ऋण है। तो ये ऋण हमारे साथ जुड़ा हुआ है, हम कैसे मुक्त हों? तो सारे ऋणों को खत्म करना हो, संपूर्ण, चाहे ऋषि हों, चाहे देवता हों, चाहे माता पिता हों, पितर हों,
उन सब की आत्मा कौन है? कहा कि सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, संपूर्ण प्राणी मात्र की आत्मा भगवान है। तो एक काम करो, उनके भी आराध्य, उनके भी आत्मा परमात्मा है। तो आप एक काम करो, चारों तरफ से अपने मन को खींचो, अपनी बुद्धि को खींचो और भगवान के श्री चरणों में अपने मन बुद्धि को लगा लो। तुम्हारे जीवन से सारे ऋण खत्म हो गए। तो मैंने जब कहा तो हमारे पूज्य महाराज जी ने कहा कि अरे भाई सुन रहे हो तुम लोग, प्रवचन में कहा, अपने मेरे बात उनको आशीर्वाद देने के लिए बोलना था। तो क्या बोले? बोले आज ऐसा लगा, मैं सुन रहा था हमारे शास्त्री जी का प्रवचन, तो ऐसा लगा कि इन्होंने एक एटम बम गिरा दिया है, और एटम बम जब गिर जाता है ना, सब खत्म हो जाता है। तो आज का यह सुन लो कि सर्वात्मना यह शरणम शरण्यम, सर्वात्मा है भगवान। जो भगवान के शरण को पूरी तरह से समर्पण भाव से पकड़ लेता है, उसके जीवन में क्या होगा? सारे ऋण खत्म हो जाएंगे। फिर उसका अंतिम जन्म होकर ज्ञानवान बनकर भगवान को प्राप्त करता है। इसलिए भगवान यहाँ क्या कह रहे हैं? हे अर्जुन, बहुनाम जन्मनामन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। और मैं आप लोगों को अंडरलाइन करने के लिए कहूँगा, शायद कल हुआ तो मैं इसकी चर्चा करूँगा, जरूर करूँगा। मैं आप लोगों से, आपके पास पेन हो, आप लोग ये प्रपद्यते शब्द जो गीता के 7वें अध्याय में कितना महत्व के हैं, उसकी आप अंडरलाइन करेंगे ना। थोड़ा सा कल देखने का प्रयास कोशिश करूँगा, स्मरण में रहा तो। एक तो आप 14वां अध्याय 14वां श्लोक देखिए, यहाँ क्या लिखा है भगवान ने? नीचे वाली पंक्ति, मामे वये प्रपद्यन्ते, इसको प्रपद्यन्ते को अंडरलाइन करिएगा। फिर उसके तुरंत नीचे वाला श्लोक, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते, वहां भी प्रपद्यन्ते, यहां भी प्रपद्यन्ते। फिर आप आइए 19वां श्लोक, उसमें भगवान क्या कहते हैं? बहुनाम जन्मना मनते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, यहां भी प्रपद्यते शब्द। और फिर 20 नंबर का श्लोक, 20 नंबर के श्लोक में भी आएगा, लिख आपको नोट करा ही दूं, कामैस्तैस्तैर्हृत ज्ञाना प्रपद्यन्ते न्यदेवता, यहां भी प्रपद्यन्ते। तो यहां भगवान को शायद बहुत महत्व लगा होगा, इसलिए क्या कहते हैं? ज्ञानवान, बहुनाम जन्मनाम अन्ते ज्ञानवान माम प्रपद्यते। अनेक जन्मों के परिणाम से मनुष्य जन्म में ज्ञानी क्या अनुभव करता है? वासुदेव सर्वम, सब कुछ परमात्मा ही है, ये भाव रखता है तो परमात्मा के ही शरण में जाता है। और याद रखना, ऐसा जिसके जीवन में भाव हो, सर्वत्र जो भगवत दर्शन करता है, ऐसा जो संत है, ऐसा जो महात्मा है, वो कैसा है? भगवान कहते दुर्लभ है, वो कठिन है। तो इसका सीधा सा सूत्र हमको क्या मिला? अब और ऐसों के जो आश्रय में जो आया, उसका तो कल्याण हो गया। कैसा? जिसका सर्वत्र परमात्मा का दर्शन कर सकता है, जो वो दुर्लभ है। लेकिन फिर कह दूं, भगवान कैसे हैं? कोई पूछे भगवान कैसे हैं, तो आप 8वें अध्याय का 14वां श्लोक दिखाना, तस्याहम सुलभ पार्थ, मैं तो सुलभ हूं, लेकिन सर्वत्र मुझे दर्शन करने वाला दुर्लभ है। इसका अर्थ है सर्वत्र भगवान है। आगे जो भगवान ने बताया ना, रसो हमअप्सु कौन्तेय, सर्वत्र मैं हूं, लेकिन सर्वत्र मैं हूं, मुझे देखने वाला कठिन है। मैं कठिन नहीं हूं, मैं तो सर्वत्र हूं, मुझे देखने वाला मिल जाए बस। जर्रे जर्रे में झांकिए भगवान की, किसी सूझ वाली आंख ने पहचान की। तो सज्जनों, तो यहां हम लोग ये चिंतन करें कि भगवान का जो भक्त है वो क्या समझता है? सर्वम खल्विदम ब्रह्म, वासुदेव सर्वम, सर्वत्र परमात्मा है। ऐसा जो जानने वाला है, ऐसा जानकर जो मेरी शरण ग्रहण करता है, उसके लिए मैं हमेशा सुलभ हूं, लेकिन ऐसा भक्त दुर्लभ है। तो इसकी जो चर्चा है, आज तो केवल मैंने तो ये भूमिका बांधी है, मैं इसको मुझे अच्छा लगता है, इसलिए इसकी चर्चा हम लोग कल करेंगे। आज की चर्चा को विराम दिया जा रहा है। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने
प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। ओम शांति शांति शांति। ओम जय। प्रणाम 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 प्रणाम।